वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को सितारा लाइव आई और मैंने भी सडनली देखा तो मैंने उनकी लाइव थोड़ा मिस कर दी थी, बट फिर भी उनकी लाइव में जाके बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो बातें हुई वो सारी उनकी भतीजी को रिप्लाई में थी और साथ में एक दायरा था, एक समझाने की कोशिश की गई थी। जो बड़े करते हैं उनका रोल था और साजिद भाई की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो फिर भी हीरा के फेवर में थी। वो उनको समझाते हुए ही नज़र आए, कोई टॉन्टिंग नहीं थी, बात करने में कुछ नहीं था। और दूसरी बात, एज़ यूजुअल जिस तरीके से सितारा अपनी बात रखती हैं, उन्होंने बड़ी नरमी और पोलाइटनेस से अपनी बात रखी और फिर भी लास्ट में समझाने की कोशिश की और जितने भी उन पे इल्ज़ाम लगे थे वो उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो सपोर्टरों की सपोर्ट में आएँ और उनके बारे में कुछ बोलें। तो सितारा सिस्टर ये नहीं भूली और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी। चाहे मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो वो उनकी सपोर्ट में ही किया है क्योंकि जब मैं उनकी सपोर्ट में मैसेज करती थी किसी को तो वो डिलीट कर देते थे, तो मैं अपनी बात रख नहीं पाती थी या मेरा मैसेज जो है उसको डिलीट कर दिया जाता था। तो मैंने अपना चैनल सितारा को सपोर्ट करने के लिए ही पहले खोला था, तो अपना ओपिनियन रखने के लिए मैंने ये चैनल खोला था ताकि मेरी जो बात है वो सब तक पहुंच सके। तो सितारा को मैंने जितने भी मैसेजेस थ्रू माय वीडियोस भेजे हैं, आई होप कि वो उन्होंने देखे हैं और उन्होंने वन बाय वन उसके बारे में बात करी है। तो मैंने कभी भी आज दिन तक आपने देखा होगा सितारा कभी भी अपने चैनल पे उस पर कभी भी किसी का नाम नहीं लेती हैं, अपने सपोर्टर्स हों या अदर चैनल वाले हों। तो क्योंकि मैंने मरियम फ़ाहद के लिए आवाज़ उठाई थी और नौशीन मुल्तानी जी के बारे में, सपोर्टर्स के बारे में बहुत गलत बातें हो रही थी, तो उन्होंने अपने तरीके से सबको बात करी आके। इसको शटअप कॉल नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात कही कि जो लोग मेरे लिए इतनी देर तक लाइव्स कर रहे थे, मैं उनको ग्रैटिट्यूड में हूँ उनके लिए। तो थैंकफुलनेस उनका बहुत अच्छा लगा। तो यही सब बातें हैं जो सितारा को सबसे डिफरेंट करती हैं। पढ़ाई लिखाई कोई इतनी मायने नहीं रखती, हम लोग खुद इतने एजुकेटेड हैं। इंडिया में इतने ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से हूँ मैं और मेरा नाम सिमरन है, ये भी मैंने बताना था आपको आज। तो हम लोग इतना एडमायर इसीलिए करते हैं कि सितारा में कुछ बात तो ख़ास है। ये तो बात आप सब लोग मेरे से सहमत होंगे क्योंकि वो इतनी प्योरिटी रखती हैं अपने मन में। तो उनको इतनी बड़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के बावजूद अगर कोई छोटा यूट्यूबर या नया यूट्यूबर या न्यू चैनल वाला उनको कोई अच्छी बात बोलता है और वो उनको लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो झट से उस बात को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो मुझे उनका ये तरीका बहुत अच्छा लगा। अगर किसी को चेक करना हो तो मेरे कुछ दिन वीडियो पहले मैंने डाली थी कि सितारा सिस्टर अपने सपोर्टर्स को के लिए बात करो, बोलो, तो वो आई, उन्होंने बात की। उन्होंने मरियम सिस्टर, नौशीन मुल्तानी, वर्दा खान, जो भी उनके माइंड में आ रहे थे सपोर्टर्स, जो उन चैनल वाले, तो उन्होंने सबका नाम भी लिया और शुक्रिया भी किया, विच इज़ वेरी गुड। और मैं उनको इस चीज़ के लिए खुद थैंक करती हूँ कि मैं उनकी सपोर्टर तो काफ़ी ईयर से हूँ, मतलब जब से ये इनका चैनल वायरल हुआ था 1.5-2 साल से, बट मैं उनको मैसेजेस भी करती रही हूँ
और मैंने हमेशा उनको अपने आप को वैल्यू देने के लिए बोला। मैंने जो जो उनको मैसेज किए, जो कुछ भी किया, तो वो हर एक छोटे से अपने व्लॉग में उस बात का ज़िक्र कर देती थी और मुझे कन्वे हो जाता था कि मेरा पॉइंट उन्होंने समझा और उस पे अपना नज़र रखी और उस चीज़ को इम्प्रूव किया। सबसे बड़ी बात मुझे सितारा में ये लगती है कि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है या उनको कोई एडवाइस करता है, तो जो अच्छी चीज़ उसमें होती है वो उस पर काम करती हैं, उसको अपना लेती हैं और वो और ग्रेसफुल नज़र आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सितारा जी कि आपने सपोर्टर्स के लिए आके बात करी, और जो आपके रिलेटिव्स सपोर्टर्स को, आपकी यूट्यूब फैमिली को फैमिली नहीं मानते थे, वो हमेशा यही अपने उसमें बोलते थे ब्लॉग्स में आके कि सितारा तो हमारी फैमिली, चाहे वो आपकी भतीजी हैं, भाभी हैं, कोई भी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नजमा जी एंड आपकी भतीजी साहिबा, तो वो हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा लेते थे कि हमारा ब्लड रिलेशन है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने सपोर्टर्स के लिए और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बात करी, क्योंकि आप इतनी हम्बल और पोलाइट हैं, इसीलिए एक स्पेशल जगह है आपकी सबके दिल में। आप जब लाइव में थी, बहुत सारे लोग अपने हार्ट्स, अपनी फीलिंग्स, अपना ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ आपको भेज रहे थे और देख के बहुत अच्छा लगता था कि बहुत कम यूट्यूबर होंगे जिनके बहुत सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जितना प्यार किसी और को नसीब होता होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं सोशल मीडिया पर्सन, बट क्योंकि आपके जो मैंने व्लॉग्स देखे, आपका चैनल देखा, तो मेरा दिल को आपने छू लिया। तो उसके बाद से रेगुलर आपका व्लॉग देखे बिना या आपकी बात सुने बिना अच्छा नहीं लगता था। फिर आपके सपोर्ट में जो हम उतरे, तो आज दिन तक वहीं पे कायम खड़े हैं। आपने कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और दूसरी बात अब मैं करूँगी आपकी भतीजी के बारे में। आपका इतना खुला दिल है, आपने उनको बोला कि मैंने तो पैसों की बात करी भी नहीं थी, आप उनको कोर्ट तक घसीट कर ले गई अपनी बातों में ही, जबकि उन पर कोई केस बनता नहीं है। अगर आप केस करने जाएंगी, आपको कौन एडवाइस करता है आई डोंट नो, बट अगर आप किसी लीगल एडवाइज़र से बात कर सोशल मीडिया पे बात करने से पहले सलाह ले लेती, तो वो ही आपको बता देते कि सितारा पे कभी कोई केस नहीं बनता, क्योंकि सितारा ने आपको अपने प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाला। ठीक है, जो सितारा को मिला है वो उनके इन लॉज ने दिया है, तो वो इन लॉज की मर्ज़ी होती है कि वो किसी को कुछ दें या किसी को अपनी डिसऑन कर दें अपनी प्रॉपर्टी से। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटर है लीगल एडवाइज़र ही बता सकते हैं। तो आप पहले उनसे डिस्कस करके जानकारी लेके, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, इसीलिए आपसे बात बोल रही हूँ कि पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते, पहले पूरे फैक्ट्स को समझते हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे नज़र डाल देते हैं, उसके बाद वो कुछ बोलते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि थिंक बिफोर स्पीक। आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लिया करो। बड़े छोटे तो आपने लिहाज नहीं रखा हुआ, लेकिन आप जो अपने पाकिस्तानी या लोगों को ये मैसेज दे रही हैं कि आप लीगल केसेस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्लियर भी करना होगा कि आप किस बेसिस पे केसेस दूसरों पे कर सकते हैं। तो आपने ये तो बताया कि आपकी मदर को बाहर निकाल दिया गया घसीट के, तो आपने ये नहीं बताया कि उसकी वजह क्या थी। कुछ ना कुछ वजह होगी, तो कोई किसी को ऐसे घर से निकालता है, कोई झगड़े लड़ाई, तो उनके रीज़न बताना आप भूल गई। तो यू मस्ट टेल द पीपल्स कि ये वाली बातें थी जिनकी वजह से मेरी माँ के साथ इस तरीके से लोगों ने बिहेव किया। आप कहते हैं हमारी मदर के बारे में बात ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व करती हैं। तो उसमें जो रिएक्शन चैनल्स हैं या अदर्स हैं जो आपको समझाने की बार बार कोशिश करते हैं, आप उनकी बात तो सुनती नहीं है। आपका जो मन में आता है वो आप
बोलती जाती, कोई कॉन्सिक्वेंसेस की आपको चिंता नहीं होती कि मेरे बोलने के क्या नतीजे निकलेंगे या क्या बात होगी। तो शेम ऑन यू अगर आपके पेरेंट्स बिजली के बिल भी सितारा के यूट्यूब इनकम से भरते हों और आपके घर का गुजारा मंथली भी वो दे रही है, और आपके फादर जो वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे, उनको इतना 6 लाख रुपया एकदम से देना, तो कितनी काइंड हार्टेड सितारा है, ये सारी दुनिया को पता चल गया। जबकि सितारा ने खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कभी नहीं करी। और फिर उनकी जितनी अच्छी बेटी उतनी अच्छी माँ, जबकि आपके वहाँ पे रिलेटिव्स बहुत सारे थे, उसके बावजूद सितारा की मदर आपके पापा को हॉस्पिटल्स में लेके उनका इलाज करवाती रही। तो वेरी वेरी शेम ऑन यू कि आप इस तरीके से आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते रहे हो, और आपके फादर को जो उनके साथ इतना खड़े हों। हमारे साथ तो कोई इतना सा भी कर देना तो हम तो सारी उम्र नहीं भूलते कि इन्होंने हमारी मुश्किल टाइम में हमारी हेल्प करी थी। तो ये आपकी एजुकेशन वाकई में पाकिस्तान में ऐसी है कि आपको जो तालीम देते हैं वो ऐसे ही देते हैं कि पढ़ो लिखो और दूसरे लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी जितना आप डिज़र्व करती हैं आपको उतना ही मिला है। अगर आप ऐसे ना होती, आपके बारे में दुनिया को ना पता होता, तो जिससे आप शादी करने के लिए सोच रही थी वो लड़का बहुत ज़्यादा समझदार है, और वो शुक्र है कि आपके साथ उसने रिलेशनशिप के लिए ना कर दी, जो कि सब कुछ हमें थ्रू सोशल मीडिया पता चल रहा है। हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। और अगर इस तरीके से है तो ये बहुत बुरी बात है। अब मैं बात करूँगी आपकी सिस्टर इन लॉ फरिया के बारे में। फरिया जी, आप बहुत बात कर रही हैं सितारा के ऊपर, और दिलबर भाई को आप बोल रही थी कि आप अपने सगों के साथ ऐसे कर रहे हैं, और जो आपके सगे नहीं हैं आप उनके फेवर में बात करते हो। तो सितारा भी आपकी सगी नहीं है, लेकिन उन्होंने आपकी मदर के लिए बोला, उनको बुरा लगा कि आपकी मदर को दिलबर भाई ने इस तरीके से बोला, तो उन्होंने समझाया भी होगा, जिसकी वजह से भाई ने सॉरी भी बोला, क्योंकि सितारा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती, बल्कि जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो उनको भी बोलती है कि वो ऐसा ना करें। अब आपको सितारा का तो पता चल ही गया होगा, मे बी अब आप भी उनके फेवर में कुछ बोल लें, क्योंकि सितारा ऐसी ही है। इस वजह से उनको इंडिया के साथ साथ बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं जिनके लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। कुछ खास बात सितारा में है जो आप में और आपकी भाभी हीरा में नहीं है। हीरा को तो आप इतना सपोर्ट कर रही हैं, तो वो तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के हक़ की बातें आज कर रही हैं, तो कल को जब वो आपके घर में आपके साथ प्रॉपर्टी की बातें करेगी तब आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए कि आपको अपनी पढ़ी लिखी भाभी की ये जो बातें हैं कितनी पसंद आ रही हैं। वो दिन दूर नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। कोई भी इंसान जिस तरीके से उसका ब्रॉटअप होता है, ब्रिंगिंग अप होता है, उसको अपब्रिंगिंग के साथ साथ ही हर चीज़ के लिए फिक्स उसका माइंड हो जाता है। तो जिस तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको बड़ा किया है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप उनको और इस तरीके से गलत चीज़ों के लिए भी सपोर्ट करें। तो आपने चाहा कि सितारा जी और साजिद भाई उसको समझाएं। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा ना लेते हुए भी एज़ पर जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की फ़ोन पे समझाने की, मैसेजेस किए, बट क्योंकि ये रुक नहीं रही थी तो सोशल मीडिया पे आके सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी। मे बी अब इसका मुंह बंद हो जाए, क्योंकि मुंह बंद करना इनको बहुत ज़रूरी है। एक तो वो छोटे एज में अपने आप को बच्ची बोलती हैं, तो बड़ों के आगे या बड़ों की बातों में इतना ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। उसके पेरेंट्स बात करें तो वो एक अलग बात है, और सितारा के साथ तो वो भी उनका नहीं बनता, क्योंकि वो जो बनता है उनके अपना जो दादा वो बोलती हैं कि मेरे दादा ने ऐसा हमें बताया, तो वो उनके दादा का ही फ़र्ज़ था, सितारा का फ़र्ज़ नहीं था। या साजिद भाई ने कहा कि मैंने कमा कमा के इनको दूसरी जगह जो आपने जगह ली या जो भी है उसके खर्चात सारे
उन्होंने मिलजुल के आपको करके दिए। तो आप जहाँ पे भी रह रही हैं वो भी उन्होंने ही आपको सपोर्ट किया। तो आप इन सारी चीज़ों को भूल जाती हैं। आपके घर का राशन तक, बिजली के बिल तक जो पे करा, आई एम वेरी स्ट्रेंज टू नो अबाउट इट कि हम लोग तो इसके बारे में सोच ही नहीं, हम क्या गैरतमंद लोग तो ये सोच ही नहीं सकते, जिनके अंदर ज़रा सी भी गैरत हो, कि जिसकी वजह से हमारे घर के पंखे चल रहे हैं या जिनके घर में कौसर के लिए जो सामान आ रहा है वो हम खा पी रहे हैं, और जहाँ का खाएंगे वहीं पे छेक करेंगे थालियों में। तो ये तो हम लोग बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। आपकी सोच बहुत बद से भी बदतर है, और मैं आपको आज से एजुकेटेड नहीं मानूंगी। ये जो आप गलत सलत बातें बोलती हैं बिन जाने हुए, जब आप बच्ची थी तो आपको नहीं पता होगा कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन आज आपको इसका मतलब आपको कोई तो बता रहा है ना, तो वो बता रहे हैं आपके पेरेंट्स जो आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी मदर को तो ये पसंद ही नहीं था सोशल मीडिया सितारा का, तो आप नकाब वगैरह उतार के जो आपके उसमें कंपलसरी है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं अभी, है ना। और जो आपके ताऊ हैं या चाचू हैं जो खालिद साहिब हैं, तो उन्होंने सितारा के साथ इसीलिए इतना झगड़ा किया था कि वो सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से पैसे कमा रही हैं, अपना फैमिली दिखा रही हैं, अपनी बातें करें। तो आप क्या करी हैं? कभी आपको खालिद अमीन सर का फ़ोन नहीं आया कि आपके उन्होंने, वो आपके भी तो बड़े हैं, अगर वो सितारा को समझा सकते हैं तो आपको भी समझा सकते हैं। तो आज क्यों नहीं उनका या वो आपको ब्लड में नहीं मानते कि वो ब्लड रिलेशन ही नहीं मानते आपको कि आपको समझाने की? क्या पराई लड़की जो शादी करके आपके घर में आई है, आपके भाई की बीवी, सिर्फ आप उनको बोल सकते हैं, आप अपनी भतीजी को नहीं बोल सकते कि ये अपने घर के मामला को घर में ही सुलझाएं, या जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे डिस्कस करें, सब बड़े बैठ के बात करें। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। वैसे भी अब आप मैरिड हैं तो आपके जो इन लॉज़ हैं वो भी देख रहे हैं कि आप कितनी चंटों में भी वो भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाए आपको देख के कि आप जैसी लड़की अब उनके घर में आ ही गई है। और आपकी जो क्वालिटीज़ है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आपके बारे में जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, हम किसी के बारे में बोलते ही नहीं हैं, लेकिन कल लाइव में ये सारी चीज़ें आपके बारे में स्टैंप लग गई है, पता चल गया है, क्योंकि आपके घर वाले, आपकी फैमिली वाले आपकी डिटेलिंग कर रहे थे, तो आपके बारे में कंफर्म्ड हो गया है कि आप किस टाइप के हो। तो मे बी अब आप सिंपल अपनी व्लॉगिंग पे आ जाओगे, अब आप ये काम छोड़ दोगे, क्योंकि अब आपको एक अच्छी सी शटअप कॉल मिली है। अगर आप में ज़रा सी भी गैरत हुई तो मुझे नहीं लगता कि अब आप दोबारा से इस तरीके की वीडियो बनाओगे। तो जिन लोगों को ये सारी बातें मेरी कुछ ठीक लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, सो दैट भतीजी साहिबा तक भी मेरी बात पहुँचे, उनकी फरिया जी के पास भी मेरी बात पहुँचे, और उनको भी समझ आए कि ज़रूरी नहीं है कि गैर हो या अपने हों, लेकिन जिनका स्टैंडर्ड होता है, जिनकी बातें अच्छी होती हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, वो गलत बात को गलत और सही को सही बोलते हैं। तो सितारा ने भी ऐसा किया। फरिया जी की मदर के बारे में उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला रादर कि वो मेहनती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आप जो कुछ भी सितारा के बारे में बोलते हो, लेकिन आपकी जो सास है उनके बारे में सितारा ने जो बोला वो तो काबिले तारीफ़ है, और जो उनके हेटर्स हैं वो भी मानेंगे कि सितारा एकदम सबसे अलग है। उन्होंने जो उनके ऊपर इतना ज़्यादा कीचड़ उछाल रही हैं, उसकी फैमिली, उसके इन लॉज, उसकी मदर इन लॉ के बारे में इतना अच्छा बोल दिया कि वो हार्ड वर्किंग लेडी है, वो अपना मेहनत करके अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं और वो अच्छे से काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छी लेडी हैं। तो इससे आपको भी लेसन सीखना चाहिए और इस तरीके की बातें बंद करनी चाहिए। थैंक यू।